हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज दीपक छाबड़ा और अभी टाइम हुआ है सुबह के 8। सो वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीसी पंजाबी बॉय। और पंजाबी बॉय करता है आपका स्वागत। होप करता है आप सभी में इतना अच्छे होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था बुलेट के ऊपर ये मेरा लास्ट व्लॉग है, बट होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। जैसे ईश्वर ने स्टोरी लिखी होती है वही होती है, कोई चेंजेस नहीं कर सकता इसमें। कोई चाहकर भी नहीं बोल सकता कि भैया ये लास्ट व्लॉग है या फर्स्ट व्लॉग है। हो सकता है पता नहीं क्या क्या लिखा हो। तो मैंने कहा था लास्ट व्लॉग है, मैंने सोचा था इस मंडे मेरी बाइक आ जाएगी, बट जो होने को मंजूर हो। मेरे मामा जी हो गए एक्सपायर बिकॉज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। अभी मेरे को लगता है कि कम से कम 2-3 व्लॉग्स अभी मेरे बुलेट के ऊपर ही आने वाले हैं, मेरे मोटो व्लॉग। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक बाइक नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तब तक मेरी बुलेट का जो नंबर है मैंने रिटेन कराना है अपनी न्यू बाइक के ऊपर। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं हम बाइक पे और चलते हैं अथॉरिटी। वहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए अपने। आपको रास्ते में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे नंबर रिटेन होता है पुरानी बाइक से नई बाइक पे। तो अब मिलता हूँ मैं आपको बाइक पे, बिकॉज टाइम ना ख़राब करते। 8 बज गए हैं, 8:30 बजे तक अथॉरिटी खुल जाती है, काम शुरू हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ ये कि टाइम से पहुँच जाऊँ और टाइम से काम खत्म हो जाए और टाइम से वापसी आ जाऊँ ऑफिस, बिकॉज ऑफिस है, आज जाना है, ऑफिस भी ज़रूरी है, सारे काम जरूरी होते हैं, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब चलते हैं, मिलते हैं आपको बाइक पे। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और अब मैं आ गया हूँ रोड पे और अब जा रहे हैं हम अथॉरिटी की तरफ। तो गाइस मैं आपसे कह रहा था कि जैसा कि ईश्वर ने जो स्टोरी हमारी लिखी हुई है वही होती है। हम सोचते तो बहुत कुछ है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं अंबानी की टक्कर का हो जाऊँगा, लेकिन होता वही है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारा लिखा होता है। तो भाई ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक यही चीज़ तो है जो ईश्वर ने अभी अपने हाथ में रखी है। किसी का कुछ नहीं पता कब किसकी डोर है सांसों की वो तोड़ दे और उसका समय पूरा हो जाए और वो निकल ले। तो भाई एंजॉय करो एक एक सेकंड लाइफ का। कहीं कुछ नहीं रखा, सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं साथ लेके जाना। जो धागे होते हैं वो भी खोल देते तो अब मैं जा रहा हूँ अथॉरिटी, वहाँ पे कराऊंगा अपनी गाड़ी का नंबर रिटेन। मैंने डॉक्यूमेंट सारे रख लिए अपने पास। डॉक्यूमेंट्स में मेरे टोटल 8 डॉक्यूमेंट लगे हैं। अगर बाइक नहीं आ रही कोई बात नहीं, उसका कम से कम प्रिपेयर होके चले। एक्चुअली मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं नंबर रिटेन कराने के लिए। और अब मैं जा रहा हूँ माल रोड, जहाँ से मैंने नंबर परचेज़ किया था, वहाँ पे नंबर रिटेन हो जाएगा। एक्चुअली इसका एक प्रोसीजर होता है, पहले डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, फिर उसके बाद वो चेक करते हैं, बाइक का इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद फिर दोबारा कॉल आती है। करीबन 7-8 दिन के बाद आपको कॉल आएगी कि सर आपका नंबर रिटेन के लिए आप आ जाइए। फिर उसके बाद फ़ीस डिपॉज़िट होती है। फ़ीस मुझे पता नहीं अभी कितनी है, पहले तो बहुत कम थी, उसके बाद बढ़ा दी थी, करीबन 2730 रुपये फ़ीस हो गई थी इसकी। तो पता नहीं है, जैसे भी होगा आगे पता लग जाएगा। उसके भी 2 बार मुझे आना पड़ेगा अथॉरिटी, बिकॉज आज तो मैं जा रहा हूँ पेपर डिपॉजिट कराने के लिए, फिर मैं जाऊँगा फ़ीस डिपॉजिट कराने के लिए, साथ में उसका देने के लिए अप्रूवल लेटर जो कि नंबर रिटेन का होगा। उसके बाद नंबर रिटेन हो जाएगा। बेसिकली इसमें मेरे 8 या 7 डॉक्यूमेंट्स मेरे लगे हैं। मैं आपको बताऊँ, इसमें लगा है पहले मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, बुलेट की आरसी लगेगी, साथ में लगेगा पोल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, और साथ में लगेगा एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो कि आपको ऑनलाइन निकालना पड़ता है। एक फॉर्म होता है वो भी आपको ऑनलाइन निकालना पड़ता है। और अब मैं जहाँ जा रहा हूँ अथॉरिटी के पास ही शॉप्स है, वहाँ से निकलेगा इसका पर्टिकुलर में क्लियर हो जाता है कि आपका कोई चालान तो नहीं है, कोई ड्यूज़ तो नहीं है, कोई आपकी HP तो नहीं चढ़ी हुई। और उसके बाद चेक करते हैं, उसका अपॉइंटमेंट होता है। आज का मेरा अपॉइंटमेंट है 22 तारीख का, प्रॉपर उसका रिसिप्ट होती है, वो साथ में आपको लेके जानी होती है। तो मैंने अपने पीछे बैग में रख ली है। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे डिपॉजिट करा देंगे और 7-8 दिन के बाद मेरे पास कॉल आएगी या मैसेज आएगा और फिर मैं जाऊँगा उसकी फ़ीस डिपॉजिट कराने के लिए। और इसमें फिर आपको जाना पड़ता है स्टोर रूम में, स्टोर रूम से आपको अपनी फ़ाइल निकलवानी पड़ती है। फ़ाइल निकलवा के आप आते हैं वापस और फिर वो आपकी ओरिजिनल आरसी और सारे डॉक्यूमेंट का बंच जो भी होगा वो रख लेंगे अपने पास। आपको फ़ीस डिपॉजिट करा के आपको एक लेटर दे देंगे रिटेन होने का। तो वो लेटर आप देंगे शोरूम पे, तो वो आपकी फ़ाइल आगे भेज देंगे। तो जो मेरा बुलेट का नंबर है वो मेरी नई बाइक पे आ जाएगा और जो मेरी नई बाइक पे नंबर आना होगा वो मेरी बुलेट पे आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है सारा।
अब चल रहे हैं माल रोड अथॉरिटी और आप देख रहे हैं मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, बादल हो रहे हैं और पुल है यमुना जी का और इतना बढ़िया लग रहा है। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये भैया को ज़्यादा जल्दी है, इनको जाने देते हैं, तो अच्छा लग रहा है ड्राइव करने में। वहाँ से सीधा मैं ऑफिस आ जाऊँगा बिकॉज ऑफिस भी जाना ज़रूरी है। कुछ कह नहीं सकता डिलीवरी कब हो बाइक की। तो पहले मैंने बोला था इस मंडे या नेक्स्ट मंडे होगी, तो इस मंडे तो हुई नहीं बिकॉज मामा जी चले गए। ये तो हमारे हाथ में है नहीं, बट रुका हुआ पानी भी स्मेल मार जाता है। शो मस्ट गो ऑन। अब चल रहे हैं अथॉरिटी, एंजॉय करिएगा और बाइक राइड का, और आपको भांति भांति प्रकार की जगह दिखाएंगे हम। एक्सप्लोर कर देना, एक्सप्लोर पूरा इंडिया, मतलब जहाँ तक मैक्सिमम एक्सप्लोर हो सकेगा। वैसे तो बहुत लोगों ने पहले कराया भी है, लेकिन एक होता है ना कि हमने एक्सप्लोर किया, नहीं यार मैं भी वहाँ गया हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है, और राइड पे गया हुआ हूँ, तो मतलब अलग ही लेवल की खुशी, अलग ही लेवल का आनंद होता है। एन्जॉयमेंट का कोई लेवल नहीं होता। यहाँ आगे एक तो ठंडी हवा चल रही है, बादल है, धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, और दोनों तरफ हरियाली है यार। ग्रीनरी के अंदर राइड करने का ना आनंद डबल हो जाता है, एन्जॉयमेंट होती है, बहुत मज़ा आता है, बढ़िया लग रहा है यार। तो यहाँ पे अपने मरघट वाले बाबा का मंदिर, बोल मरघट वाले बाबा की जय। अथॉरिटी आने वाली है, मैंने इसलिए कैमरा ऑन किया। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जितने भी फैंसी वीआईपी नंबर्स होते हैं वो सारे मॉल रोड से ही मिलते हैं, चाहे अथॉरिटी आप कहीं भी रहते हो। अगर आप शोरूम से बाइक निकलवाते हैं तो आपको जनरली उसके नियर बाय जो अथॉरिटी होती है वहाँ का नंबर मिलता है। बट अगर आपको वीआईपी या कोई ऐसा नंबर लेना हो दूसरा, तो आपको मॉल रोड अथॉरिटी से ही मिलेगा। जैसे मेरी जो बाइक है उसका नंबर DL5S है, तो वो बेसिकली लोनी रोड अथॉरिटी से बिलोंग करती है। मेरा नंबर फैंसी है तो मुझे मॉल रोड से ही मिलेगा, चाहे अथॉरिटी का जो नंबर है वो कहीं का भी हो, डजंट मैटर। तो मेरी जो बाइक है उसका नंबर मॉल रोड का, इसलिए मॉल रोड जा रहे हैं। अगर कहीं और अथॉरिटी का होता तो कहीं और जाते। अगर आप एक बाइक या एक गाड़ी लेते हैं तो कम से कम आपकी 3 साल पुरानी होनी चाहिए। ये कंडीशंस हैं। एक्चुअली नंबर रिटेन होने की भी 2-3 कंडीशंस हैं, एक उसमें से यही है, गाड़ी कम से कम आपकी 3 साल पुरानी होनी चाहिए और उस पर कोई HP नहीं चढ़ी होनी चाहिए, कोई बैंक लोन नहीं होना चाहिए। हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी डीलर से पूछेंगे और किसी एजेंट से पूछेंगे तो वो तो पैसे बहुत ज़्यादा बताते हैं। मेरे को इस बाइक के नंबर रिटेन के 12,000 रुपये बताए गए थे। 12,000 तो बहुत ज़्यादा है भाई। अथॉरिटी में आजकल ज़्यादा रश नहीं होता है, आपको पता ही है क्यों। तो भाई निकल गया हूँ अथॉरिटी से और पेपर डिपॉजिट हो गए हैं और अभी टाइम हो गया है 10:15। सीधा यहाँ से निकलूँगा शॉप के लिए, और ये है मॉल रोड अथॉरिटी जहाँ पे पेपर डिपॉजिट किए हैं। अब नेक्स्ट डेट मिल गई है मुझे 7 अगस्त। 7 अगस्त को मैं यहाँ पे आऊँगा अपने लेटर लेने के लिए, जो कि रिटेनशिप का लेटर है, और वो लेटर मुझे मिल जाएगा। वो लेटर ले जाके मैं शोरूम पे दे दूँगा और वो फाइल में लगा के फिर फाइल अथॉरिटी भेजेंगे। नई बाइक का नंबर होगा वो इस पे आ जाएगा और इसका नंबर जो है वो नई बाइक पे चला जाएगा। तो इसे कहते हैं नंबर रिटेन करना, नंबर रिटेंशन कराना। अभी हो रही है तगड़ी बारिश, तगड़ी नहीं बारिश हो रही है, मस्त मौसम हो रहा है। ये डर है कहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स भीग ना जाए जो पीछे मेरे बैग में पड़े हैं। एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं सीधा ऑफिस, वहीं चल के बैठेंगे। अगर बारिश रास्ते में तेज होगी तो कहीं रुकना पड़ेगा। बारिश आ ही रही है भाई, क्या करें, रुक जाएं या चलते रहे। मेरे हिसाब से तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि गोप्रो भी आगे लगा हुआ है, वो ख़राब ना हो जाए कहीं। क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से मेहनत से पैसा जोड़ जोड़ के किस्तों पे लिया है गोप्रो। बाइक खड़ी कर देते हैं बाइक, और थोड़ी धीमे होगी तो चल पड़ेंगे फिर। सो गाइस, आ गया हूँ मैं अपने ऑफिस में। अभी भी बारिश हो रही है बाहर, अच्छी बारिश हो रही है। और जब मैं अथॉरिटी से निकला था तब वहाँ से बारिश शुरू हो गई थी। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखिए सामने बारिश हो रही है। रस्सियाँ मैंने बांध रखी है बिकॉज चलता कस्टमर अंदर ना आ सके। प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है ना बॉस। तो मैं ये कह रहा था कि जो पेपर मैंने सबमिट कराए हैं उनकी मुझे डेट मिली है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को उसका लेटर मुझे मिलेगा, जो कि मैं दूंगा शोरूम पे जाके। लेटर वो अपनी फाइल में लगा के फाइल फिर भेजेंगे अथॉरिटी। वहाँ से नंबर इशू होगा मेरी न्यू बाइक पे, और न्यू बाइक पे जो नंबर इशू होगा वो होगा मेरी बुलेट पे। तो नंबर दोनों का चेंज हो जाएगा। जो मेरी बुलेट का नंबर है नई बाइक पे चला जाएगा और नई बाइक का नंबर बुलेट पे आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए व्लॉग बनाया था।
तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी, आपको होप करता हूँ पूरी नॉलेज मिली होगी अथॉरिटी से लेकर, बिकॉज आज की डेट में जो नंबर हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। अगर आप गाड़ी का नंबर ले जाएँ तो वो 20,000 से स्टार्टिंग होती है, मिनिमम नंबर 20,000 का है, फैंसी नंबर। और उसके ऊपर अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं नंबर तो आपको कम से कम वो 25,000 का पड़ेगा, बिकॉज 5,000 रुपये एजेंट ले लेता है कार के नंबर के। बाइक का जो नंबर है, अगर कार का 20,000 का नंबर है तो बाइक का वही नंबर 2,000 का मिलेगा। तो अगर आप एजेंट के थ्रू लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो 3,000 to 4,000 तक चला जाता है, अप्रॉक्सीमेटली डबल पैसे लग जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली लेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन ही उसकी फ़ीस कट जाती है, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आप बिड कर सकते हैं और जाके अपना लेटर ले सकते हैं। और जो पुरानी गाड़ी के नंबर है वो अगर आप सेल आउट नहीं करना चाहें तो वो आप भी अपनी नई गाड़ी पे रिटेन करा सकते हैं। यही एक नॉलेज देनी थी आपको ब्लॉग के थ्रू कि ऐसे भी हो जाता है। एक्चुअली मैंने बाइक ली थी सेकेंड हैंड, 2 महीने चली हुई, उसमें मेरे को ये बेनिफिट हो गया, नंबर मिल गया था मेरे को अच्छा, तो नंबर मैंने फिर गंवाना नहीं था, इसलिए नंबर मैंने रिटेन करा लिया। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट प्लीज़ करके बताइए कि मैं अपने ब्लॉग कैसे बना रहा हूँ, अच्छे बना रहा हूँ, बुरे बना रहा हूँ, जैसे भी बना रहा हूँ आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसी के साथ ही करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। अच्छा लगा होगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे जल्दी से 1K करा दीजिए, मेरे 1K होने वाले हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, बटन दबा दीजिए रेड कलर का, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, बिकॉज आने वाले व्लॉग्स मेरे सुपर बाइक पे होने वाले हैं। आप रियली एंजॉय करेंगे तो फिर भाई बनता ना लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता रे बाबा, कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो इसी के साथ ही मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय। हाथ मेरा पहले कांपने लग जाता है। ओके टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। ओके बाय। जुड़े ज़मीं से आसमां पे रखे पैर, पहले तेरी मेहनत फिर होती रब दी मेहर।